हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ निखिल। वेलकम टू माय चैनल। कुछ बेसिक चीज़ें याद रख लेते हैं। कल मैंने क्या पढ़ा उसके रिगार्डिंग में बताता हूँ। मैंने कल आरबीआई के नोटिफिकेशंस करे थे अगस्त के, मोस्टली सारे कर लिए, बस एक नोटिफिकेशन रह गया। मैं एडुटैब से करता हूँ ना। ओवरव्यू एक बार डिस्कस कर लेते हैं मैंने क्या क्या करा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखो मेरे को क्या लगता है ना, क्या पॉइंट बन सकता है, मैंने पढ़ा है उस बेसिस पर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक तो ये पूछेंगे कौन सा सेक्शन है 45ZB के चेंजेस आया, रेपो में क्या चेंज आया, ठीक है, SDF MSF में क्या चेंज आया, उसके बारे में पूछा जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन से सेक्शन में आती है वो मैंने बता ही दिया आपको। GDP ग्रोथ क्या डिसाइड की है 6.5%, ठीक है। नेक्स्ट आया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन होने का। यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन कैसे करते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कम अमालगमेशन अप्रूव कर दिया है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई ने। आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है कोऑपरेटिव बैंक के अमालगमेशन की, ध्यान रखना। ट्रेड सेटलमेंट SRV अकाउंट्स, जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट होते हैं ना, उसमें जब SRV अकाउंट ओपन करना होता है तो उसके पहले क्या होता था, हाँ, आरबीआई से अप्रूवल चाहिए होता था, परमिशन चाहिए होती थी। हाँ, SRV ओपन करने के लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था, अब ज़रूरत नहीं है। ईज ऑफ डूइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक ही है। फिफ्थ कोहोर्ट थीम न्यूट्रल एग्जिट, एक बार ये अब आरबीआई ने लॉन्च कर दिया, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है। उसके बाद आरबीआई ने को लैंडिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन, दो या दो से ज़्यादा NBFC मिलकर अगर कोई लोन को फंड कर रहे हैं तो क्या क्या रेगुलेशन डायरेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ, मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या मिनट्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें मिनट्स रिलीज़ करता है आरबीआई। क्या क्या जो है उसमें बताया जाता है कि अगर रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, हर मेंबर ने जो वोट दिया है वो किस फेवर में दिया है, क्या क्या वोट दिए, और हर मेंबर का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, वो आरबीआई रिलीज कर देता है। 56 मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना। एक सर्वे होता है फॉरेन लाइबिलिटी एसेट में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक सर्वे आरबीआई ने कंडक्ट कराया है फॉरेन लाइबिलिटी एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फॉरेन लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या क्या हैं, मतलब बाहर की फॉरेन एंटिटी ने इंडिया में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इन म्यूचुअल फंड्स, तो वो इंडिया के लिए लाइबिलिटी है भाई। यहाँ के म्यूचुअल फंड्स के लिए वो लाइबिलिटी है, वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और यहाँ के म्यूचुअल फंड में बाहर कितने एसेट्स बना रखे हैं, तो नेट निकल के आ रहा है लाइबिलिटी ही है। मतलब बाहर के लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, यहाँ के म्यूचुअल फंड्स ने बाहर के जो एसेट्स हैं वो इतने नहीं बनाए, और में डिक्लाइन भी आया है। फॉरेन लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं और एसेट्स जो है वो और भी कम हो गए हैं। और AMC का डेटा भी यही है कि कितनी परसेंट जो फॉरेन लाइबिलिटीज़ है, ये मतलब कितना परसेंट स्टेक ले लिया AMC के अंदर, कितना परसेंट इक्विटी शेयर ले लिया, तो ये वो भी हमारी लाइबिलिटी हो गई। और यहाँ की AMC ने फॉरेन एंटिटीज़ में, फॉरेन ओवरसीज़ मार्केट में कितने एसेट्स अपने बिल्डअप करे हैं, उस पर एक था। चेक ट्रंकेशन सिस्टम पे एक पॉइंट था। चेक ट्रंकेशन सिस्टम माने जो अभी जो चेक अपन देते हैं ना, वो पहले जैसे मान लो SBI में ICICI का चेक दिया, ICICI का चेक पहले क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे जाएगा, फिर ICICI बैंक पे आपके पास जाएगा, फिर वो अप्रूव करेगा। पहले ये बैच में होता था, बैच प्रोसेसिंग होती थी, अब कंटिन्यूस प्रोसेसिंग करनी है। चेक दिया, हाथों हाथ अप्रूव होना चाहिए। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस आरबीआई ने लॉन्च कर दी, 2 फेज़ में हो गई। अक्टूबर पहला फेज़, दूसरा फेज़ जनवरी जाएगा। कुछ ही टाइम में यहाँ के बैंक को, जिस बैंक में आप गए हो चेक लेके, जिस बैंक का चेक है उसको भेजना पड़ेगा और उस बैंक को अप्रूव करना पड़ेगा, तो अप्रूव करेगा। और अगर नहीं करता है विद इन टाइम पीरियड तो डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा। तो ऐसी कुछ रेगुलेशन है, उसको एक बार देख लेना। इसके बाद क्या हो, टाइमलाइंस वगैरह कुछ दे रखी है। हाँ, KYC सेकंड अमेंडमेंट जो PWD के लिए है, अगर उनकी KYC को किसी कंसर्न ऑफिसर ने अगर डिनाई कर दिया तो उसको उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा आपके, भैया PWD अगर कोई आया है तुम्हारे बैंक में और अगर तुमने बिना मतलब उसका KYC फॉर्म ड्रॉप कर दिया, या बिना मतलब उसको परेशान करने की कोशिश की, यार आप भाई KYC नहीं कर रहे हैं, या कोई रीज़न हो गया कुछ भी, तो अब आप इजीली नहीं बोल सकते कि KYC आप क्यों नहीं कर रहे हो उस बंदे की, जो PWD फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। तो अब अगर आपने डिनाई किया तो आपका जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा
तो आरबीआई ने ये बोला है, तो इससे क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बढ़ेगा। और हाँ, 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो फिर तो भी केवाईसी होगी। फिर एक डाउट आता है कि यार मेरा तो अकाउंट एसबीआई में है, मैं एसबीआई का चेक देता हूँ तो भी मेरे से बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। अगर आपने केवाईसी ऑलरेडी करवा रखी है, केवाईसी ओल्ड है, अपडेटेड नहीं है, तो ज़रूर आपसे बोला जाएगा। या आप किसी ऐसे बैंक में जा रहे हो जिसमें आपका खाता नहीं है, 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करवाना है, तो भी आपसे बोला जाएगा केवाईसी करवाओ। ये बेसिक था। नॉन फंड वाला मैंने अभी पढ़ा नहीं है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आरबीआई ने रिलीज़ कर दिया। रूरल होता है, अर्बन होता है, और इन्फ्लेशन सर्वे, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे होता है एक। तो रूरल और अर्बन 2-2 महीने के पीरियड में आरबीआई कंडक्ट करता है। रूरल को इस बार कंडक्ट किया है सॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने, और अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे को किया है हंसा ग्रुप ने। ठीक है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, ठीक है, आने वाले 3 महीने या 1 साल के लिए क्या क्या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग, इन चीज़ों की बात होती है। और तीनों ही सर्वे, चाहे रूरल हो, चाहे अर्बन हो, चाहे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हो, 19 शहरों में एक सर्वे कंडक्ट होता है, एक छोटा सा सैम्पल साइज़ लेके। फ्री एआई पे एक कमेटी डेवलप हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ये याद रख लेना। डॉक्टर पुष्पा भट्टाचार्य, इनको चेयरमैन बनाया गया है। 8 मेंबर की कमेटी है फ्री एआई पे। फ्री एआई की फॉर्म याद रख लेना, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई। उसमें एक 7 सूत्र, 2 चीज़ें और याद रखना। 7 सूत्र दिए हैं, जो कमेटी बनाई थी उन्होंने बोला है कि आप 7 सूत्रों पे काम करो। 7 सूत्र: ट्रस्ट इज द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फेयरनेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल डिज़ाइन, सेफ्टी, ऐसे करके। और 6 स्ट्रेटेजिक पिलर हैं जो कि 2 सेगमेंट में डिवाइड है। एक इनोवेशन और एक रिस्क मैनेजमेंट। इनोवेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपेसिटी। रिस्क मैनेजमेंट में गवर्नेंस, प्रोटेक्शन और एश्योरेंस। बस इसमें ये चीज़ याद रखनी थी। नेक्स्ट बस यही है, आरबीआई के नोटिफिकेशन थे, अब इनको डीप पढ़ लेना। मैंने एक छोटा सा और भी दे दिया किस किस से रिलेटेड थे। फ्री इनेबलमेंट ऑफ एआई, उसके उनके चेयरमैन का नाम याद रख लेना। फ्री एआई की फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आप ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम में पीडब्ल्यूडी को अलाउ कर दिया है, और कितनी अमाउंट है 50,000 से ऊपर के में आपको केवाईसी लगेगा। एक वो वाला पॉइंट याद रख लेना। सॉरी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में तो ये कंटिन्यूस प्रोसेसिंग करना चाहता है आरबीआई, रिगार्डलेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग, ताकि जो कंज्यूमर है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। हाँ, म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की क्या क्या ओवरसीज एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज़ है, तो नेट लाइबिलिटीज़ है, इनका अमाउंट याद रख लेना, कितनी नेट लाइबिलिटीज़ आ रही है म्यूचुअल फंड्स वगैरह की। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी, तो कौन से नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, कौन से सेक्शन के अंदर आती है, वो याद रख लेना। मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी 45 सेक्शन Z। नेक्स्ट, को लेंडिंग अरेंजमेंट में आरबीआई ने डायरेक्शन रिलीज़ करी थी कि 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ मिलकर बनाते हैं, तो क्या होता है, ये पॉइंट था। स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट पे 2 थे, जो नॉन रेजिडेंट है वो भी एसआरबीए के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले था कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अगर ऑथराइज डीलर बैंक अगर एसआरबीए अकाउंट ओपन करना चाहता है, पहले आरबीआई का अप्रूवल लगता था, अब अप्रूवल नहीं लगता भाई। 5th को और टीम न्यूट्रल एग्जिट, इसमें स्टेटमेंट बेस एक क्वेश्चन आएगा, बहुत वन लाइनर आएगा। तो अमालगमेशन यूनियन कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ये स्मॉल फाइनेंस में बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। और जो यूनिवर्सल बैंक बनने का क्राइटेरिया होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक से जब ट्रांजिशन होता है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें स्टेटमेंट आ सकता है। बस मॉनेटरी पॉलिसी थी, यही था। आज पहले एक बार मैं इसको, एक मेरा नोटिफिकेशन रह रहा है उसको पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हमें इसको एक बार ढंग से रिवीजन मार के, फिर उसके बाद अपन सितंबर के सारे आरबीआई नोटिफिकेशंस कवर करेंगे। और उसके बाद आज मैं क्वांट्स क्यूआरई होगा, जो भी मेरे से क्यूआरई बनेगा उस क्यूआरई पे प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट येस्टरडे, कल मैंने क्या करा था, और एक बेसिक लेआउट दे दिया आरबीआई नोटिफिकेशंस का। अभी आज के करंट अफेयर्स भी मुझे करने हैं, क्योंकि मेरा पेपर था ओआईसीएस असिस्टेंट का, इसलिए मैं करंट अफेयर्स नहीं कर पाया था, बट उस चीज़ों को कवर करते हैं। तो सितंबर का आज का क्राइटेरिया क्या है, सितंबर के आरबीआई नोटिफिकेशंस करने हैं, करंट अफेयर्स आज के कल के कंप्लीट करने हैं, और एक बार जो कल पढ़ा होगा उसको रिवीजन मारना है, और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश या एटलीस्ट एक मॉक देना है, और डीआई प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरा थोड़ा क्वांट वीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सॉरी दिस इज़ ऑल अबाउट यस्टरडे। थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं, पॉसिबली शाम को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज़ कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।